हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं एमजे। फ्रेंड्स, बारिश की सीज़न स्टार्ट होने वाली है। जैसे कि कल की वीडियो में मैंने बताया था कि 15 जून के आसपास मेरे यहाँ बारिश शुरू हो जाएगी। रूट सिस्टम में हमें पोटेशियम ह्यूमेट और फंगीसाइड का एप्लीकेशन कर लेना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके वो वीडियो पहले देख लीजिए। तो आज की वीडियो फ्रेंड्स ये टॉपिक पे होगी कि कौन सा फंगीसाइड बेस्ट रहेगा मॉनसून की सीज़न में हमारे प्लांट्स के लिए। यानी कि अभी से अगर आप ऑनलाइन परचेज़ करना चाहते हो तो परचेज़ करके रख लीजिए कौन कौन से फंगीसाइड आपको ज़रूरत पड़ेगी और कौन से फंगीसाइड आपको रूट सिस्टम में देने हैं, कौन से फंगीसाइड हमें स्प्रे करने हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। तो मैंने कुछ सिलेक्टेड फंगीसाइड मेरे पास रखे हुए हैं जो अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहला जो फंगीसाइड जो मेरे पास अवेलेबल है वो है एमिस्टर टॉप। अब एमिस्टर टॉप आप सबको पता है वन ऑफ द बेस्ट फंगीसाइड है, लेकिन ये फंगीसाइड आपको कभी भी रूट सिस्टम के अंदर नहीं डालना है। मिट्टी के अंदर ये फंगीसाइड अप्लाई नहीं करना है। इससे आपके प्लांट के रूट सिस्टम न्यूट्रिएंट्स पानी लेना बंद कर लेंगे। इसीलिए ये फंगीसाइड का एप्लीकेशन अगर आप करना चाहते हो तो स्पेशली लीव्स के ऊपर करिए। ये फंगीसाइड बेसिकली ब्लैक स्पॉट फंगस जो बारिश की सीज़न में अक्सर होता है, जहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है और जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे एमिस्टर टॉप फंगीसाइड बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको दे पाएगा। तो एमिस्टर फंगीसाइड जो एमिस्टर टॉप फंगीसाइड है, ये फंगीसाइड आपको स्प्रे करना है और इसको रूट सिस्टम के अंदर अप्लाई नहीं करना है। दूसरा इंपॉर्टेंट जो फंगीसाइड है वो है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ये बेसिकली तभी यूज़ करना है जब आपके प्लांट के ऊपर ब्लैक स्पॉट फंगस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ब्लैक स्पॉट फंगस आपके प्लांट के ऊपर, लीव्स के ऊपर एक सबसे पहले तो येलोइश सर्कल क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा, बाद में वो ब्लैक हो जाएगा और धीरे धीरे ये पूरे प्लांट के ऊपर फैल सकता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपके प्लांट सेफ रहे तो मॉनसून की सीज़न में एक बार आप कॉपर फंगीसाइड का स्प्रे कर लीजिए। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आपको रेगुलर बेसिस पे स्प्रे नहीं करना है। ये वन ऑफ द ऐसा फंगीसाइड है जो इमरजेंसी में ही स्प्रे कर सकते हैं। कॉपर फंगीसाइड बेसिकली मैंने जैसे कि अभी बताया, जब आपके यहाँ इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है तभी आप करिए। एक बार या तो 2 बार कॉपर फंगीसाइड का स्प्रे कर लीजिए, आपके प्लांट ब्लैक स्पॉट फंगस से फ्री हो जाएंगे। कॉपर फंगीसाइड आपको रूट सिस्टम के अंदर दे सकते हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये फंगीसाइड कॉपर बेस्ड फंगीसाइड है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंगीसाइड होता है, इसलिए बहुत रेगुलर बेसिस पे हमें नहीं देना है। जहाँ तक हमारा काम हो जाता है बस वहाँ तक ही यूज़ करिए, उसको रेगुलर बेसिस पे यूज़ मत करिए। जब काम हमारा जो प्लांट के लीव्स अच्छे निकलना स्टार्ट हो चुके हैं, फंगस कंट्रोल में आ चुका है, उसके बाद कॉपर फंगीसाइड हमें रूट्स में भी नहीं देना और लीव्स पे भी नहीं स्प्रे करना। रूट्स में हमें तभी देना है जब आपके प्लांट के अंदर जो रूट रॉट की प्रॉब्लम आई हो, तब एक बार आप कॉपर फंगीसाइड अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके प्लांट के रूट्स के अंदर आइदर कोई दूसरी बीमारी हुई हो तो भी आप कॉपर फंगीसाइड अप्लाई कर सकते हो। लेकिन मैंने आज तक कॉपर फंगीसाइड रूट्स में अप्लाई नहीं किया है, क्योंकि बेसिकली जो मेरे मॉनसून की सीज़न में जो प्रॉब्लम आती है वो है लीव्स से रिलेटेड। लीव्स के ऊपर ब्लैक स्पॉट फंगस लग जाते हैं क्योंकि मेरे यहाँ ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाती है, बारिश बहुत होती है जिसकी वजह से ब्लैक स्पॉट फंगस क्रिएट होते हैं। तो इमरजेंसी सिचुएशन में मैं सिर्फ स्प्रे कर लेता हूँ, 2 स्प्रे में ही या तो 3 स्प्रे में ही मुझे पूरा रिजल्ट मिल जाता है। लेकिन रूट्स के अंदर मैं बेसिकली रेडोमिल गोल्ड ही अप्लाई करता हूं। अब ये जो रेडोमिल गोल्ड है ये मेरा वन ऑफ द बेस्ट फंगीसाइड है और फेवरेट फंगीसाइड है, जो जिसका रिजल्ट मुझे लीव्स के ऊपर भी मिलता है और बाद में मैं रूट्स के अंदर भी वो यूज़ कर लेता हूँ। रेडोमिल फंगीसाइड वन ऑफ द इफेक्टिव फंगीसाइड है। इसका जो असर है, इसका असर आपको अराउंड 15 दिन से 20 दिन के आसपास मिल सकता है। डिपेंड करता है आपके यहाँ क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है। अगर आपके यहाँ बारिश नहीं है तो ये फंगीसाइड का असर आपको 1 महीने तक भी मिल सकता है। लेकिन अगर आपके यहाँ बारिश हो रही है, लगातार हो रही है, तो 15 दिन तक इसका असर आपके प्लांट के रूट सिस्टम के आसपास बना रहेगा। ये फंगीसाइड की वजह से आपके प्लांट के रूट सिस्टम को बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा। प्लांट पानी, न्यूट्रिएंट्स लेता रहेगा। रेडोमिल गोल्ड से ब्लैक स्पॉट फंगस भी कंट्रोल में आ सकता है, लेकिन कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की तरह वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। तो अगर आपके प्लांट के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो चुका है तो बाद में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का यूज़ कर सकते हो। लेकिन नॉर्मल थोड़े से 1-2-3 लीव्स के ऊपर अगर आपको लग रहा है ब्लैक स्पॉट, तो बाद में आप रेडोमिल गोल्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये एक रेडोमिल गोल्ड फंगीसाइड है जो आप यूज़ कर सकते हो। अब चौथा जो फंगीसाइड है वो है बेविस्टिन फंगीसाइड। बेविस्टिन फंगीसाइड बेसिकली मार्केट में आपको अलग अलग नाम से भी मिल सकता है। यहाँ पे मैंने आपको पिक शेयर की है।
ये है बेबिस्टिन फंगीसाइड, इसका केमिकल कॉम्पोजिशन भी आप नोट कर लीजिए। बेबिस्टिन फंगीसाइड वन ऑफ द नॉर्मल फंगीसाइड है, जो साफ फंगीसाइड और बेबिस्टिन फंगीसाइड में ये दोनों साथ ही आपको रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि साफ और बेबिस्टिन फंगीसाइड ऑलमोस्ट सेम रिजल्ट देंगे आपके प्लांट के ऊपर। बेबिस्टिन और साफ फंगीसाइड की वजह से आपके जो प्लांट के रूट सिस्टम भी सेफ रहेंगे और आपके प्लांट के ऊपर नॉर्मल जो फंगस वगैरह लगता है उससे वो कंट्रोल में हो सकता है। अब बेबिस्टिन और साफ फंगीसाइड बेसिकली इसका इफेक्टिवनेस जो रहता है वो ज़्यादा लंबा नहीं रहता है रेडोमिल गोल्ड की तरह। बेबिस्टिन और साफ फंगीसाइड का जो रिजल्ट रहता है वो अराउंड 1 हफ्ते से 10 दिन, मैक्सिमम 1 हफ्ते आप गिन के चलिए, 10 दिन अगर आपके यहाँ बारिश बहुत कम हो रही हो तो 10 दिन तक आपके यहाँ बेबिस्टिन फंगीसाइड रिजल्ट दे सकता है। लेकिन बारिश ज़्यादा हो रही है तो मैक्सिमम 7 दिन के अंतर में आपको फिर से रिपीट करना होगा बेबिस्टिन फंगीसाइड और साफ फंगीसाइड। रोको फंगीसाइड, बेबिस्टिन फंगीसाइड, साफ फंगीसाइड, ये जितने भी फंगीसाइड है इसका रिजल्ट और इफेक्टिवनेस अराउंड 1 वीक से 10 दिन के आसपास ही रहेगा। तो मैं 1 वीक गिन के ही चलूँगा, क्योंकि बारिश की सीज़न में बारिश होती रहेगी, फंगीसाइड धुल जाएगा। तो इसीलिए फ्रेंड्स हम 1 वीक के गिनती करके चलते हैं। अब ये जो बेबिस्टिन और साफ फंगीसाइड है ये बेसिकली ब्लैक स्पॉट पे ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगा। अगर आप ये फंगीसाइड ब्लैक स्पॉट पे स्प्रे करने जाओगे तो आपके प्लांट के ऊपर ब्लैक स्पॉट कंट्रोल में नहीं आएगा। उसके लिए इधर आपको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे करना होगा या तो आपको रेडोमिल गोल्ड का स्प्रे करना होगा। रेडोमिल गोल्ड भी कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की तरह उतना ज़्यादा ब्लैक स्पॉट फंगस पे उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगा, इसीलिए हमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड पे ज़्यादा फोकस करना है अगर आपके प्लांट के ऊपर ब्लैक स्पॉट फंगस हो चुका है। दूसरा एक फंगस आपके प्लांट के ऊपर देखने को मिलेगा खास करके बारिश की सीज़न में, वो है विल्ट। अब जैसे ही फ्रेंड्स बारिश का पानी लगातार आपके प्लांट की मिट्टी के अंदर डालता जाएगा और ये जो विल्ट फंगस है बेसिकली मिट्टी के अंदर ही होगा, आपको कोकोपीट और सिंडर जैसे प्लांट में नहीं देखने को मिलेगा। कोकोपीट वाले प्लांट में तभी देखने को मिलेगा अगर आपने कोकोपीट के साथ कुछ और मिक्स किया है, यानी कि अगर आपने थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट ज़्यादा मिक्स कर लिया है, या तो आपने मिट्टी ज़्यादा मिक्स कर ली है, या तो आपने सैंड ज़्यादा मिक्स कर ली है, या तो कुछ ना कुछ आपने कोकोपीट के साथ कंबाइन करके यूज़ किया है, तो बाद में आपके प्लांट के अंदर विल्ट नाम का फंगस आ सकता है। विल्ट बेसिकली नाम जैसा है वैसा ही उसका काम है। विल्ट फंगस की वजह से आपके प्लांट के जो लीव्स है वो सारे झुकना स्टार्ट हो जाएंगे, विल्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि सारे प्लांट लटकना शुरू हो जाएंगे। वो इसलिए होंगे क्योंकि ये फंगस अपने प्लांट के रूट सिस्टम के आसपास बहुत ही अच्छी तरह उसने अपना जाल बना लिया है और आपके प्लांट को वो ख़त्म करके ही छोड़ेगा। जब आपके प्लांट में ये फंगस लगता है तब उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। कोई भी फंगीसाइड डाल दीजिए, उसको कंट्रोल करना मुश्किल होगा। इसीलिए करना क्या है, करना ये है कि आप बारिश की सीज़न शुरू होने से पहले रूट सिस्टम को रूट ट्रीटमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे कि कल की वीडियो में मैंने बताया था, पोटेशियम ह्यूमेट और फंगीसाइड ये अप्लाई करना शुरू कर लीजिए अभी से फ्रेंड्स। जैसे कि अगर आपके यहाँ बारिश 15 जून से होने वाली है तो 30 दिन या तो 40 दिन पहले ही आप ये ट्रीटमेंट शुरू कर लीजिए। अगर आपके यहाँ बारिश जुलाई में हो रही है तो बाद में उसके 30-40 दिन पहले ये ट्रीटमेंट शुरू कर लीजिए। इससे ये होगा कि प्लांट के रूट सिस्टम के आसपास जो फंगल इन्फेक्शंस क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि ये फंगल इन्फेक्शन एक दिन में क्रिएट कभी नहीं होता है, उसको क्रिएट करने में टाइम लगता है धीरे धीरे। जैसे कि क्लाउडी क्लाइमेट होता है तब से वो अपना जाल बनाना शुरू कर लेता है और धीरे धीरे आपके प्लांट के रूट सिस्टम को डैमेज कर सकता है। इसीलिए हमें भी ट्रीटमेंट पहले से ही करते आना है। जैसे कि आप पोटेशियम ह्यूमेट और फंगीसाइड ये दोनों को अप्लाई करिए 30-40 दिन पहले। जैसे कि बारिश होने वाली है उससे 30-40 दिन पहले से ही अप्लाई करना शुरू कर लीजिए। आपके प्लांट के अंदर विल्ट नाम का फंगस कभी भी नहीं लगेगा। लगातार मॉनसून की सीज़न में आपको फंगीसाइड आपके प्लांट के रूट सिस्टम के अंदर अप्लाई करना है और ये कंपलसरी चीज़ होगा। अगर आप कोकोपीट में प्लांट ग्रो कर रहे हो या तो आप सिंडर या तो आप मिट्टी में प्लांट ग्रो कर रहे हो, क्योंकि ये जो दो मीडिया ऐसा है जिसके अंदर पानी का मॉइस्चर बहुत ही ज़्यादा इंटैक्ट रहता है, पानी ज़्यादातर पकड़ के रखता है ये मीडिया। तो ऐसे मीडिया में आपको फंगीसाइड का एप्लीकेशन करना ज़रूरी है। हफ्ते में एक बार आपको कंपलसरी करना होगा। सिंडर मीडिया में इतना ज़्यादा इश्यू नहीं आएगा क्योंकि सिंडर मीडिया बहुत ही ज़्यादा एरी मीडिया है, तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। मिट्टी और कोकोपीट वाले मीडिया में आपको ध्यान रखना होगा। साथ में फ्रेंड्स रूट सिस्टम के साथ आपको फंगीसाइड का एप्लीकेशन यानी कि स्प्रे भी करना है। तो मैंने आपको कुछ ऐसे बेसिक फंगीसाइड और फेमस फंगीसाइड बता दिया है जो आपको यूज़ करने हैं, और ये फंगीसाइड मैं पर्सनली यूज़ कर चुका हूँ, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आएगी ऑर्गेनिक फंगीसाइड की। ऑर्गेनिक फंगीसाइड क्या रिजल्ट दे पाएंगे?
देखिए ट्राइकोडर्मा का रिजल्ट स्लो होता है, इसलिए आपको 40-50 दिन पहले ही इसका स्प्रे या तो रूट सिस्टम के एप्लीकेशन करना शुरू कर लेना है, क्योंकि धीरे धीरे करके ये अपनी कॉलोनी डेवलप करेगा और बाद में वो फंगस को लगने नहीं देगा। तो ट्राइकोडर्मा अगर आप यूज करते हो या तो कोई दूसरा बायो ऑर्गेनिक फंगीसाइड यूज करते हो, जैसे कि फंग फ्री, उत्कर्ष का फंग फ्री एक बायो फंगीसाइड है जिसके अंदर ट्राइकोडर्मा के साथ दूसरे भी एक बहुत ही अच्छे बेनिफिशियल फंगस होते हैं जो खराब फंगस को आपके प्लांट के रूट सिस्टम और लीव्स के ऊपर लगने नहीं देगा। का एप्लीकेशन आपको तभी से स्टार्ट करना है जब आपके यहाँ बारिश होने वाली हो, उससे पहले 40 से 50 दिन पहले ही इसका एप्लीकेशन शुरू कर लीजिए। इससे ही अपनी कॉलोनी डेवलप कर लेगा और एक बार फ्रेंड्स इसकी कॉलोनी डेवलप हो जाएगी तो बाद में वो दूसरे फंगस को डेवलप नहीं होने देगी। और ये पूरे मानसून की सीज़न में ये ऑर्गेनिक और बायो ऑर्गेनिक और केमिकल फंगीसाइड ये पूरे मानसून की सीज़न में चलने चाहिए, क्योंकि हमें बिल्कुल भी चांस नहीं लेना है। अब ऑर्गेनिक फंगीसाइड फ्रेंड्स आप स्प्रे भी कर सकते हो, रूट सिस्टम के अंदर भी डाल सकते हो। दूसरा इंपॉर्टेंट रूल है ऑर्गेनिक फंगीसाइड का, वो है रूट सिस्टम के अंदर हमेशा मॉइस्चर को मेंटेन रखना। जैसे कि अभी तो बारिश नहीं हो रही है, अभी तो गर्मी है, अभी से ही अगर आप ये ऑर्गेनिक और बायो ऑर्गेनिक शुरू कर लोगे तो बाद में आपको डेली वाटरिंग करनी पड़ेगी, मिट्टी को मॉइस्ट रखना पड़ेगा, तभी जाके वो फंगस अपनी कॉलोनी डेवलप करेगा। अगर आपके प्लांट की मिट्टी ड्राई हो जाती है तो बाद में वो फंगस भी मर सकता है। तो इसीलिए उसको भी एक ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए जिसके अंदर वो डेवलप कर सके। इसलिए मिट्टी को हमेशा मॉइस्ट रखिए, कोकोपीट को मॉइस्ट रखिए, जिसकी वजह से वो फंगस अपने रूट सिस्टम के आसपास डेवलप हो सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप बायो ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक यूज़ करते हो तो कभी भी केमिकल के पीछे मत जाइए। केमिकल फंगीसाइड आपके प्लांट के जो ऑर्गेनिक फंगस है उसको ख़त्म कर लेगा, इसीलिए केमिकल फंगीसाइड यूज़ मत करिए अगर आप ट्राइकोडर्मा और बायो ऑर्गेनिक फंगीसाइड यूज़ कर रहे हो। तो ये कुछ ऐसी बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे, बहुत सारे लोग बोलेंगे सर अगर हम केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं या तो केमिकल इंसेक्टिसाइड यूज़ करते हैं तो बाद में क्या ट्राइकोडर्मा और बायो ऑर्गेनिक फंगस को डैमेज हो सकता है? देखिए कुछ क्वांटिटी के हिसाब से डैमेज हो सकता है। इन कंपैरिजन टू केमिकल फंगीसाइड, केमिकल फर्टिलाइज़र और केमिकल इंसेक्टिसाइड ज़्यादा डैमेज नहीं करेंगे ऑर्गेनिक फंगस को, लेकिन कुछ हद तक वो डैमेज कर सकते हैं। यानी कि अगर केमिकल फंगीसाइड 100% फंगस को क्लियर कर सकता है तो बाद में आपके जो केमिकल इंसेक्टिसाइड है, केमिकल फर्टिलाइज़र है, ये चीज़ अराउंड 20 to 30% जितने फंगस को ख़राब कर सकता है, यानी कि ख़त्म कर सकता है। लेकिन फिर भी आपके प्लांट की सॉइल के अंदर 70 to 80% जितने बेनिफिशियल फंगस बने रहेंगे जो काम करते रहेंगे। लेकिन आपको उसके सामने एडिशन करते ही रहना है, जैसे कि रेगुलर बेसिस पे हफ्ते टू हफ्ते आपको अपने प्लांट के अंदर फंगीसाइड यानी कि जो बायो फंगीसाइड है या तो ऑर्गेनिक फंगीसाइड है ये आपको अप्लाई करते ही रहना चाहिए, जिसकी वजह से उसकी क्वांटिटी कम नहीं होगी और आपके प्लांट के रूट सिस्टम सेफ रहेंगे। तो ये कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें हैं फंगीसाइड से रिलेटेड जो आपको अभी ध्यान रखना है। बारिश की सीज़न होने से पहले अगर आप इसको परचेस कर लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अगर आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन हुआ तो बाद में प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कर सकते हो। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स और हैप्पी गार्डनिंग।